मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको एक वीडियो फिर अभी ये तृतीय विश्व है, ये धार्मिक रूप से कैसा होने वाला है उसकी मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। क्योंकि जो युद्ध है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पुराने वीडियो हैं वो वैसा ही घटित होता जा रहा है। यदि आप उसको देखेंगे तो सारी चीज़ वैसी की वैसी हैं। और अब जो समय चल रहा है जैसे आप पाकिस्तान में देख रहे होंगे, पाक अधिकृत कश्मीर है, बलूचिस्तान है, अफगानिस्तान है, अब यहाँ पर मारकाट बहुत तेज़ी के साथ मचनी शुरू हो रही है। और आपने देखा जलियांवाला बाग का कांड हमारे देश में हुआ था। ऐसे तो कई कांड अब पाकिस्तान में हो रहे हैं और यही स्थिति अभी उन्होंने पीओके में बलूचों के साथ भी की थी कुछ दिन पहले ही। आने वाला जो समय है वो समय अब फिर आएगा वापस। उसी बात पर मैं आता हूँ, अब्राहमिक रिलीजन और सनातन, ये दो में अब वापस टकरार शुरू हो रही है। तो सनातन जो है अभी शांति के साथ गुरु विशेष रूप से अत्याचारी हो रहे हैं, तो सनातन की रक्षा में गुरु अभी लगे हुए हैं। देव गुरु जो बृहस्पति हैं वो सनातन के देवता हैं, और शुक्राचार्य जो हैं, जो काणे हैं राक्षसों के, वो हैं मृत संजीवनी उनके पास में हैं, वो हैं अब्राहमिक रिलीजन के देवता। तो अब जो आप देख रहे होंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, ईरान, अमेरिका, यूरोप, ये सब जो भिड़ रहे हैं आपस में, ये सब अब्राहमिक रिलीजन वाले हैं। सनातन सिर्फ भारत है, वो एक तरफ अभी बैठा हुआ है। कुछ सनातनी हिस्सा जो बनेगा वो बनेगा रूस, जापान, इनमें कुछ कुछ सनातनी जो लोग आएंगे वो आएंगे, उसका समय भी आ रहा है। तो अभी जो अब्राहमिक रिलीजन वालों के साथ क्या होने वाला है मैं आपसे उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो महाभारत युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध में एक बहुत बड़ा पात्र था शकुनी। वो शकुनी आया था गंधार से, क्योंकि जो गंधारी थी वो गंधार, आज का जो कंधार है, वहाँ की वो रहने वाली थी। ये युद्ध समाप्त हुआ तब, ये ठीक है कि नकुल सहदेव ने इसको मार दिया था, लेकिन स्थिति ये थी कि इनके कंधार का कुछ बिगड़ा नहीं था और वो वहाँ पर वो सजग बना रहा। और यही कारण रहा कि अभी जैसे ही कलयुग चलता रहा तो कलयुग में पेट्रोल की उत्पत्ति हो गई, और कंधार के जो राज्य शासन वाला क्षेत्र था उसके फिर वो बलवती होना शुरू हुआ, वहाँ पर पेट्रोल आया और उन्होंने अच्छे वैभव को पूर्ण रूप से प्राप्त किया। तो शकुनी का जो राजपाट जहाँ से होना चाहिए था वो अब समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर इनकी जो एनर्जीज हैं वो एनर्जी अब डेड हो चुकी है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था गीता में कि जब मैं सामने वाले को की आत्मा का मैंने हरण कर लिया है, अब तो खाली जिंदा लाशें हैं, तो इनको मार और राज्य सुख को भोग। तो वही स्थिति अब यहाँ पर हो रही है। कंधार में यदि हम देखें, अब्राहमिक रिलीजन जहाँ जहाँ भी फैले हुए हैं, तो अब्राहमिक में दोनों तीनों ही आते हैं। ईसाई भी उसी में आते हैं, मुस्लिम भी उसी में आते हैं, इस्लाम भी पूरा उसी में आता है और यहूदी भी पूरे उसी में आते हैं। हालांकि यहूदियों का जो एक अब्राहमिक रिलीजन का संबंध है, यहूदियों की उन आत्माओं को देखते हैं तो आत्मा इन दोनों से ज़्यादा बेहतर है, और यही कारण रहा कि इन्होंने उसको गुलाम बना लिया और यहूदी फिर बहुत कम संख्या में बचे। लेकिन अभी यही यहूदी इन सब पर भारी पड़ने वाले हैं। जो छोटा होता है वही ज़्यादा विस्फोटक होता है। तो इन पूरे को खेल जो करेगा वो इस्राएल करेगा, यहूदी इनमें पूरा खेल करने वाले हैं। तो अभी आपने पीओके की स्थिति को देखा कि पीओके में लगातार ये जो मारकाट चल रही है, ये मारकाट अब कभी बंद होने वाली नहीं है जब तक कि इनका पूरा अंत ना जाए। अफगानिस्तान की अभी हम स्थिति देख रहे हैं। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ही एक बढ़िया स्ट्राइक कर दी और कई लोगों को वहाँ सुहा कर दिया। अब यही वापस उठ के पाकिस्तान की धज्जी उड़ाएंगे। तो अभी कुल मिलाकर ये कि वेट एंड वॉच की स्थिति है कि सनातनियों को उस पर थोड़ा सा वॉच करना चाहिए, क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन को जो मानने वाले लोग हैं अभी आने वाले समय में ठोकेंगे, पिटेंगे, लड़ेंगे, और फिर जाके जैसे भारत में देख रहे हैं ना, अब राजनीति सब कांग्रेस से अलग हुए, फिर वापस धीरे धीरे लड़ते रहे, लड़ते मरते मरते खत्म होते वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। अब ऐसे ही वापस ये अब्राहमिक जो ठोकेंगे, पिटेंगे, बर्बाद होंगे और उसके बाद सब इकट्ठे होंगे, और उनको इकट्ठा करेगा अमेरिका, वो भी अब्राहमिक रिलीजन वाला है। और दूसरा जो आग लगाने वाला है वो है चीन, ये भी अब्राहमिक रिलीजन में ही आता है। बुद्धिस्ट है वहाँ पर बहुत है, ये मत देखना है बुद्धिस्ट है वहाँ, लेकिन एक जो मानसिकता होती है उस मानसिकता में शुक्र की मानसिकता ही है। लोगों की चीज़ों को हड़पना, लोगों पे निगाहें लगा के रखे रहना, दो लड़ने के बीच में फ़ायदा उठाना, ये सब उसी रिलीजन की ही विशेषताएं हैं। शुक्राचार्य जी के ही सारे गुण हैं, और शुक्राचार्य जी का जो विशेष प्रभाव है वो प्रभाव पश्चिम में ही है। शुक्राचार्य जी काणे भी हैं, सूरत भी नहीं दिखाते हैं, तो इनके जितने भी अवतार हुए सब ने कोशिश की कि हम मूल स्वरूप को पहचान लें, तो उसने उनको दर्शन नहीं दिए कि काणे दिखाएंगे भी क्या। तो पीठ पीछे ही जहाँ तक के पहुँचे,
धर्म पढ़ेंगे उनकी मैं कभी चर्चा करूँगा, तो खाली पीठ देख के वापस लौट आए। जबकि हमारे प्रभु तो साक्षात्कार करा देते हैं, भक्ति मार्ग वालों से तो कई लोगों से बात भी होती है, तो वो सब बातें हैं। तो अभी जो समय चल रहा है उस समय में अब्राहमिक रिलीजन विशेष रूप से अब नष्ट होना शुरू होगा। तो सबसे पहले तो ईरान अभी सरेंडर होगा, अमेरिका के पास जाएगा, तो अब ये एक कुनबा बनेगा। दूसरा, पाकिस्तान की धरती अब जीरो होने वाली है और वहीं के वहीं बांग्लादेश की धरती भी जीरो होने वाली, क्योंकि इनके प्राण जा चुके हैं। तो अब खाली इनका जो वृक्ष है वो ढहना बाकी, तो आपस में लड़ेंगे और ये नष्ट हो जाएंगे। ये स्थिति अब इनकी बन रही है। तो जिस तरीके से अभी आपने धुरंधर 1, धुरंधर 2 देखी, अभी धुरंधर 3 चल रहा है कि जिसमें पीओके में ये लगातार उपद्रव मचा रहे हैं, पीओके के लोग मारे जा रहे हैं और ऐसे ही पाकिस्तान के लोग भी इनमें मारे जाएंगे। आपस में इनका ज़बरदस्त झगड़ा शुरू होगा, कुनबों की लड़ाई शुरू हुई। जैसे अलग अलग खलीफा छोटे छोटे बन बन के बैठे हैं, तो एक एक कुनबे के एक एक वो हैं, तो आपस में अब झगड़ रहे हैं। तो ये स्थिति अभी इनकी और तेज़ी के साथ होने वाली है। तो जिस तरीके से आपने धुरंधर 1 में देखा कि किस तरीके से झगड़ा करके सारी व्यवस्थाओं को किया, फिर धुरंधर 2 भी आपने देखा कि किस तरीके से हुआ। अब ये धुरंधर 3 है, ये नए किस्म का 3 है। यहाँ उनके कुनबों की आपसी की ज़बरदस्त लड़ाई है। एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ेगा, दूसरा तीसरे से लड़ेगा। अब ये ऐसे लड़ना आप शुरू कर रहे हैं और अपनी स्थिति को खराब कर रहे हैं। हमारे मोदी जी ने तो कहा ही था कि एक युद्ध था 24 मिनट का, अब हमें कम मिनट का युद्ध चाहिए, क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी जो होती 24 मिनट की होती है। अब अगला जो युद्ध आएगा 12 मिनट का आएगा, तो उसमें भी बड़ा विध्वंस होगा, लेकिन उसमें अभी लगेगा टाइम। तब तक के लिए जो ये युद्ध चल रहा है ये एक तरीके से छद्म युद्ध ही है और उसमें भी धुरंधर 3 की बहुत बड़ी भूमिका हो रही है। ऐसे भी आप धुरंधर देखेंगे तो 5, 7, 8, 9, 10 बनते जाएंगे एक एक करके, और वो स्थिति आ रही है। और मैंने अभी अजीत डोभाल जी के ऊपर भी वीडियो बनाया था कि अजीत डोभाल जी क्या चीज़ है। वो इन सब का खेल खत्म करे बिना जाएंगे नहीं। यदि हम उनका पौराणिक रूप से कहीं अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से वो महाभारत के किसी ऐसे योद्धा के रूप में होंगे जो उन्होंने एक चक्रव्यूह की रचना की और ये सारे शत्रु उस चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं और उस चक्रव्यूह में ही ये लोग निपट जाएंगे। तो अभी जो समय चल रहा है उस समय में पाकिस्तान के पास अब खाद्यान्न संकट बहुत तेज़ी के साथ आने वाला है। मतलब अभी तक तो कई छोटे छोटे उसके आसपास देशों को सप्लाई करता था, अब वो खुद क्या भुखमरी की स्थिति बनने वाली है। पेट्रोल की स्थिति वहाँ पर बहुत बेकार होने वाली है। इलाज का, दवाइयों का तो भूल ही जाओ, वहाँ कुछ ऐसा होता ही नहीं है, कौन कैसे मर जाए कोई भरोसा ही नहीं है। तो अब जो स्थिति वहाँ की लगातार बिगड़ रही है, ये स्थिति और लगातार बिगड़ती जाएगी और समय जो शुरू हुआ है 26 मई 2026, पाकिस्तान को केतु की अंदर से अब शुरू होगी, 2027 तक जाएगी। तो शुक्र में अब अंतिम चरण चल रहा है केतु का, और शुक्र है फिर शुक्राचार्य जी का। तो अब्राहम रिलीजन की जो बात कर रहा हूँ वो आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब शुक्राचार्य जी के द्वारा संचालित है और अब इनके समापन का टाइम है। तो अब वो पाकिस्तान की स्थिति है मई 26 से लेकर जुलाई 2027 तक, ये लगातार नेगेटिव स्थिति को प्राप्त होता रहेगा और ऐसे समय में ही फिर एक ही गलती भारत से उलझने के बीच में कर डालेगा। ये तो नहीं करेगा, चीन और अमेरिका इसको उकसाएंगे भारत से लड़ाने के लिए और ये उस उकसावे में आ जाएगा और इन दोनों का हथियार से फिर युद्ध लड़ा जाएगा। ये स्थिति अब बन रही है और यूरोप के ठिकाने लगने के समय अब शुरू हो चुका है। तो अभी की जो स्थिति आएगी वो सिर्फ यही आएगी कि मुस्लिम कंट्रीज़ को एक करेंगे और इनका खलीफा जो टर्की है वो भी इसी बीच में इनके संपर्क में आना शुरू कर देगा। तो ये अब समय आ रहा है कि आने वाले समय में 2026 जुलाई अगस्त के बाद अभी इनका खलीफा टर्की इनके बीच में आएगा और इनकी स्थिति को कमज़ोर होने से बचाने की वो कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं तब तक कि पाकिस्तान बहुत कुछ निस्ते नाबूद हो चुका होगा। पूरी दुनिया में वैसे ही बदनाम है, लेकिन अब जेनोसाइड के रूप में भी वो बदनाम होगा। तो ये स्थिति अब उसमें बन रही है। तो चीन की भी एक आने वाले समय में बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि भुखमरी देश दोनों हैं। चीन भी टोटल भुखमरी पर है। उसके गृहयोग बता रहे हैं कि यदि वो तो चीन में कोई में रहे नहीं तो बता देता है इनकी ओरिजिनल स्थिति क्या है। ये पक्के में भूखा मरने की स्थिति नवंबर तक, और अमेरिका भी नवंबर तक भूखों मरने की स्थिति में। और यही कारण है जब व्यक्ति भूखों मरता है तो युद्ध पसंद करता है, तो इसलिए युद्ध पसंद करके कूद रहे हैं। तो आने वाला जो समय है बहुत टफ समय आने वाला है और हमारे पड़ोसियों के बीच में जो भी द्यूतमपाक शुरू हुई है ये बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि ये शहर है कंधार शकुनी का, ये शहर नष्ट होना बाकी था। तो अब ये पूर्ण रूप से नष्ट होगा, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध का थोड़ा सा चरण बचा था
उसमें कंधार को भी नष्ट होना था। बाकी के राजाओं को इकट्ठा करके तो ठाकुर जी ने सब निपटा दिए थे, पर अब जो जिन क्षेत्र के जो राजा थे उन सबको अब सजाएं मिलना शुरू होंगी, और ये हो ही चुकी हैं वैसे तो, पर अभी 2026-27 का जो समय है वो विशेष रूप से बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इनके लिए बहुत बेहतर समय अब नहीं है। और गुरु चूँकि अब अतिचारी हैं, तो भारत का तो भगवान मालिक है और वही रखवाला है, और वही स्थिति में हम उनका धन्यवाद भी करेंगे। और अब तो धर्म ध्वजा फैल चुकी है, अब कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।